चलिए, इस लेक्चर में हम सीखते हैं कि आखिर ये सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। समझो, मान लो कि मैंने एक रेजिस्टर रखा है, उसके साथ मैंने एक और रेजिस्टर कनेक्ट किया और फिर उसके बाद एक और रेजिस्टर कनेक्ट किया। पहले वाले रेजिस्टर का मैंने वैल्यू चुना मेरे मन से, मैंने इसको बोला R1, मैंने इसके दूसरे वाले को बोला R2 और तीसरे वाले को मैंने बोला R3। अगर मैं इसको एक टोटल वोल्टेज से कनेक्ट करूं, मतलब मैं इसको एक सिंपल सा समझो, मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं जिसका वोल्टेज है V। तो R1 रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज हो जाएगा V1, R2 के लिए हो जाएगा V2 और R3 के लिए हो जाएगा V3। अब यहां से समझो, ये V1, V2, V3 अपने मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। ये होगा क्या कि ये जो टोटल वोल्टेज है ना, इसी में से ये V1, V2, V3 बटेगा। मतलब कि V बराबर हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने यहां से जो करंट निकाला है, इस करंट को मैंने बोला I क्या होता है? सेम होगा, करंट सेम होगा। तो मतलब इसके लिए भी करंट क्या होगा? आपका I होगा। इसके लिए भी करंट क्या होगा? आपका I होगा। इसके लिए भी करंट क्या होगा? आपका I होगा। अब यहां से समझो, इस जगह से अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन के लिए अगर ओम्स लॉ लगाऊं, सिर्फ पहले वाले रेजिस्टर के लिए, देखो ओम्स लॉ लगाने के लिए तीन चीज चाहिए, V, I और R। V है, I है, R है, ओम्स लॉ लगा देंगे। मैं एकदम बिंदास। अगर इस जगह पे मैं देखूं, इस रेजिस्टर के पास अपना वोल्टेज है, रेजिस्टेंस भी है, करंट भी है, मैं इसके लिए अगर ओम्स लॉ लगाता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है कि यहां पे लिखता हूं V1 बराबर IR1। अगर दूसरे वाले के लिए लगा भैया तो V2 बराबर IR2। देखो अभी समझो IR1 क्या मतलब, देखो करंट तो इसमें भी I है ना, इसका रेजिस्टेंस R1 है, यहां पे करंट कितना है भैया? I है, इसका रेजिस्टेंस कितना? R2। तो देखो V1 वोल्टेज तो करंट I और रेजिस्टेंस R1, वोल्टेज V2 तो करंट अभी भी I है क्योंकि करंट तो सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा भैया R2। इस तरह V3 के लिए हो जाएगा भैया आपका IR3। नाउ देखो V1, V2, V3 की एक वैल्यू मिली, तो हम यहां समझ गए V1, V2, V3 के लिए कुछ वैल्यू मिला है, लेकिन अब मुझे ये V को हटाना पड़ेगा पूरे। देखो अब जब मैं इसके लिए अलग 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 लगा सकता हूं, तो मैं पूरे सर्किट के लिए भी तो एक लगा सकता हूं ना। मान लिया मैंने कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या है भैया? R इक्विवेलेंट। मान लिया हमने R इक्विवेलेंट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो होगा क्या यहां पे? मैं यहां पे अगर देखूंगा, जब इस सब में I बह रहा है तो इस पूरे सर्किट में ही तो बह रहा है ना I, क्योंकि यहां से निकल कितना रहा है? I ही निकल रहा है। तो इसके लिए अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो टोटल वोल्टेज बराबर टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। ना देखो, मुझे V की वैल्यू मिल गई, V1, V2, V3 की वैल्यू मिल गई। अगर मैं इसको इक्वेट करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मुझे मिलेगा? मुझे मिलेगा, देखो क्या है ना, V के लिए मैं लिखूंगा I R इक्विवेलेंट बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब देखो यहाँ I R इक्विवेलेंट है, R1 R2, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे, सर I कॉमन ले लेंगे, तो सर I से I खत्म हो जाएगा, है ना। यानी मुझे क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस जानना है, कब? जब भैया इसको आप कहाँ लगा रहे? सीरीज में। तब आप क्या करेंगे? इसको सीधे सीधे जोड़ देंगे, एकदम सीधे सीधे जोड़ दीजिए R1, R2, R3 को, वही आपका क्या होगा? आपका टोटल रेजिस्टेंस। अब सुनो थोड़ा सा लॉजिक। सर अगर तीन रेजिस्टर है R1, R2, R3, तो आप R1, R2, R3 कर दिया। अगर n रेजिस्टर जुड़ा हो और सारे का रेजिस्टेंस सेम है, मैंने मान लिया सारे का रेजिस्टेंस R है और n रेजिस्टर जुड़ा, मतलब ऐसे जुड़ते जा रहा है, ठीक है, ऐसे जुड़ते जा रहा है n टाइम्स तक। n टाइम्स मतलब कोई ठीक नहीं सर कहाँ तक, मान लो EVR 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 EVR। अब क्या करेंगे? R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, है ना। मैंने सीधा बोला R अगर n टाइम्स तक है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस होगा n इंटू R। एक और बात, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे वोल्टेज भी इक्वली डिवाइड होगा। मतलब अगर तीन रेजिस्टर है, सुनो तीन रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, टोटल वोल्टेज है 12, तो इस 12 को भी हम तीन हिस्से में बांटेंगे, यानी 4 4 4, हर किसी के पास 4 4 वोल्ट जाएगा। आए बात समझ में? अगर इक्वल रेजिस्टेंस है
तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक के लिए वोल्टेज निकालेंगे तो टोटल बाई एन कर देंगे, टोटल बाई एन, यही आपका उस रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज होगा। आई बात समझ में? तो ये है क्या भाई, आपके पास सीरीज का कनेक्शन का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कनेक्शन देखना, घर में दिवाली के समय सीरीज बल्ब लगाते हो ना, सीरीज बल्ब उठाओ निकालो एक बार देख लो, एक के बाद एक बल्ब लगाए, एक के बाद एक बल्ब। अब इसका क्या मतलब, देखो ऐसा कनेक्शन ना होता बहुत खतरनाक। पूछो का है, पहला जगह अगर तार टूट गया ना, अब करंट ही नहीं फ्लो होगा, तो ना ही ये चलेगा, ना ही ये चलेगा, ना ही ये चलेगा। मतलब सीरीज कनेक्शन का कुछ खराबी भी है। खराबी ये है कि यहाँ लिमिटेशन क्या है कि अगर लिमिटेशन देखें तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ अगर सर्किट ब्रेक हुआ, अगर सर्किट टूटा, तो पूरा अप्लायंस काम नहीं करेगा, वर्क करना बंद कर देगा, पहला बात। दूसरा, यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस आता है ना, वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा आएगा। सोचो ना थोड़ा, जैसा मैंने बोला आपको, मैंने थोड़ा लॉजिक दिया, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए, है ना, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ई पांचों और ये 6 हो। अब इसको सीरीज में देख रहे हैं, है ना, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, सीरीज में देख रहा है। अब इसको जब जोड़ेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस जब निकालेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 6 ओम। अब देखो ये 5 5 10 और 6 कितना आ जाएगा, 16 ओम। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों को लगाने पे अब हमको 16 ओम मिल रहा है, 16 ओम मिल रहा है। एक लगाते हैं तो कितना मिलता है, 5। इसको लगाते हैं सिर्फ तो कितना मिलता है, 5। इसको लगाते हैं सिर्फ तो कितना मिलता है, 6। इन दोनों को लगाते हैं तो कितना मिलता है, 6 5 11। भैया तीनों लगा दिए तो अब 5 5 6 नहीं मिल रहा, अब सीधे 16 मिल रहा है। यानी कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हर बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़ा होगा। मतलब अगर रेजिस्टेंस टोटल बढ़ जा रहा है तो क्या होगा भैया, यहाँ करंट कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा, बिल्कुल कम जाएगा। मतलब कि इस जगह पे, यहाँ पे करंट कम जाने का मतलब इस जगह पे, हर जगह पे आपको बल्ब के अंदर करंट कम मिलेगा, बल्ब के अंदर करंट कम मिलेगा। मतलब करंट तो सेम होगा, सेम करंट रहेगा, लेकिन करंट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कम। इसके कारण यहां बल्ब ग्लो कम करेगा, ग्लो कम करेगा, लेकिन बिजली खूब उठेगी, बिजली खूब उठेगी। यानी कि सीरीज कनेक्शन करने से अपने को यहां पे बिजली बिल बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन वोल्टेज क्या मिल जाता है भैया, कम। वोल्टेज कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3 जगह डिवाइड हो गया ना, तो हर किसी के पास तो अपना अपना वोल्टेज कम हो गया। अब इसी तरह से, इसीलिए हम सीरीज कनेक्शन को जनरली अवॉइड कर देते हैं। एक तो एक बंद हो गया तो सबका कहानी खत्म। दूसरा कि अगर इस जगह देखे, इस जगह देखे, इस जगह, सब जगह वोल्टेज भी कम है, तो भैया यहाँ करंट भी क्या आएगा आपका, कम ही आएगा। कम करंट आएगा तो ग्लो भी ठीक से नहीं करेगा, तो बल्ब लगाए भी हैं, जल भी नहीं रहा ठीक से, तो क्या फायदा लगाने का। इसीलिए हम इसको घर में सीरीज को यूज नहीं करते। अब मैं आपको एक एनिमेशन ये वाला दिखाता हूं, जिससे आप समझेंगे कि आखिर ये काम करता कैसे है। चलिए देखिए, आपके सामने, चुप रहना, देखिए आपके सामने ये एक कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन में जैसे ही मैंने स्विच बंद किया तो सारे बंद, स्विच ऑन किया सारे ऑन। मतलब कि अगर यहां स्विच बंद करते हैं तो एक साथ सब बंद, अगर स्विच दे रहे हैं तो एक साथ सब चालू। यही एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, जिसके कारण हम बल्ब्स को या भी कोई भी अप्लायंसेस को घर में सीरीज कनेक्शन नहीं लगाते। हाँ, फायदा भी है, एक स्विच से सारे बंद हो जाएंगे। जैसे सीरीज बल्ब में एक स्विच से सारा, एक प्लग निकाल दिया, सारा का सारा सीरीज बल्ब का स्विच जो बल्ब है वो सारा बंद हो जाता है। तो इस तरह के कनेक्शंस को हम समझते हैं सीरीज कनेक्शन। और इस सीरीज कनेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास क्या बना, अपने पास बना सीरीज कनेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने हैं सबको जोड़ते जाइए। सीरीज कनेक्शन का ये था न्यूमेरिकल आपका डेरिवेशन, और इसके साथ था आपका ये सीरीज कनेक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस। अगले बार में हम लोग समझेंगे, एक लेक्चर में समझेंगे पैरेलल कनेक्शन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आज आप सीख चुके हैं सीरीज कनेक्शन के बारे में, कल आपको सिखाऊंगा मैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर ठीक लग रहा है, थोड़ा बहुत भी फायदा कर रहा है, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि नहीं, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और आपको जैसा चीज़ कंटेंट चाहिए, या आपको कोई भी कंटेंट में कुछ लगता है डाउट,
तो आप उसको कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,